हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हिंदी, टॉपिक क्या है? दीवानों की हस्ती। कार्यपत्रक नंबर 14, तिथि 7 सितंबर 2021 के लिए, कक्षा 8 के लिए है ये कार्यपत्रिका। यहाँ सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। तो आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो अब इन लाइनों का मतलब समझते हैं क्या है। तो देखो, पहली जो 4 लाइनें हैं कि किस और चले यह मत पूछो, पहली जो लाइन है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, हमारा ध्येय बस चलते जाना है। जग से उसका कुछ लिए चले, इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला वह हमने लिया, जग को अपना कुछ दिए चले, और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की। दो बात कही दो बात सुनी, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए। कुछ हंसे और कुछ रोए, कुछ बातों की खुशियां मनाई और कुछ दुखों को भी सहा। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले हम एक भाव से पिए चले, उन दोनों को एक भाव से ही स्वीकार किया। तो अपरिचित शब्द देखते हैं अब कौन कौन से हो जाएंगे। पहला है जग, जग का मतलब होता है संसार। दूसरा छक्कर, छक्कर मतलब मन भरकर या जी भरकर। फिर आता है, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हीं के आधार पर हम जो ये पंक्तियां दी हुई है इन्हीं में से आंसर निकालते हैं इनका ढूंढ के। तो पहला प्रश्न है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? कवि ने क्यों मना किया? अपनी जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने पर उन्होंने क्यों मना कर दिया? तो देखो, ये हमने कौन सी लाइन में पढ़ा था? ये पहली ही लाइन थी हमारी। तो ये लिख सकते हैं हम। इस आंसर को लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे कि कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, ये क्यों की जगह पे इसलिए करेंगे क्योंकि, और तो लिखेंगे कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा ध्येय बस चलते जाना है। क्या है उनका ध्येय? बस चलते जाना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन है, जग से कवि को क्या मिला? क्या मिला जग से? तो लिखेंगे, यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। जग से कवि को, यहाँ से लिखेंगे जग से कवि को क्या मिला है? जग से कवि को, तो जग से जो कुछ भी उनको मिला है वो उन्होंने लिया और इसके साथ जो उनसे मदद हुई वो है उन्होंने की। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है? तो हम इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। दो बात कहने या सुनने से कवि का आशय है कि, फिर आगे हम ऊपर देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो बात कहने या सुनने से कवि का आशय क्या हो जाएगा? तो ये है, दो बात कहने से कवि का आशय है कि, वो प्रश्न में से लिखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए। ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है,
कवि ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात क्यों कही? तो इसका आंसर हम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? कवि ने सुख और दुख को छक कर पीने की बात इसलिए कही, इसलिए फिर ये कही आएगा क्योंकि। क्यों कही उन्होंने ये बात? अब हम यहाँ से देखते हैं। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि के बाद अब हम यहाँ से लिखेंगे कि हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उनको एक ही भाव से स्वीकार किया। तो ये हो जाएगा चौथा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि सुख और दुख को एक भाव से स्वीकार किया जा सकता है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद ऊपर देखते हैं कि कुछ बातों की खुशियाँ मनाएं और कुछ दुखों को भी सहें। ये लिखेंगे हम कि एक भाव से स्वीकार करने का क्या मतलब होता है कि हम खुशी मिलने पर हमें ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ना है और दुख मिलने पर भी हमें घबराना नहीं है। हमें उसी भाव से, एक ही भाव से सुख और दुख दोनों का सामना करना है। अगर हमें खुशी मिलती है तो भी हमें ज़्यादा, ना तो हमें ज़्यादा खुश होना है और दुख मिलने पे हमें ज़्यादा घबराना नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ हमारा कुछ गतिविधि जो है बच्चे इसका जो ये पंक्तियाँ दी हुई है इसके आधार पर गतिविधि कर सकते हैं। वो गतिविधि क्या हो जाएगी? उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? तो ये पंक्तियाँ जो दी हुई हैं इनमें हर बच्चे को कोई ना कोई लाइन ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से कोई भी एक लाइन चूज़ करेंगे और फिर उसका एक अनुच्छेद बनाकर लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में। आपको उससे रिलेटेड कोई भी लाइन जो है, उससे रिलेटेड आपको जो भी इनमें से जो भी लाइन आपको अच्छी लगी है उससे लाइन से रिलेटेड आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ये अनुच्छेद आप 50 to 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए और ये 50 to 100 वर्ड्स में लिख के अपनी जो क्लास टीचर है या जो सब्जेक्ट टीचर है उनके साथ आप शेयर करेंगे। इसके साथ कोविड-19 से बचने के लिए संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।